क्या एक सेवक की अरदास सतगुरु को भी मजबूर कर देती है? कितना असर होता है अरदास में, ये जानेंगे आज हम इसी साखी के जरिए। अरदास वो है जो उस कुल मालिक के आगे की जाती है, जो कबूल हो जाए तो जीवन ही नहीं रूह तक संवर जाती है। पर अरदास सच्चे मन से होनी चाहिए। जैसे कि आज इस साखी में हम जानेंगे कि कैसे सतगुरु को भी मजबूर होना पड़ा अपने सेवक को गले लगाने के लिए। वो सेवक जिसने कभी भजन सुमिरन ही नहीं किया था, जिसने कभी मालिक का नाम ही नहीं लिया था, वो सेवक जिसने पता नहीं कितने झूठ अपने सतगुरु से बोले थे, उस सेवक को भी सतगुरु ने गले से लगा लिया। ये बात उस समय की है जब गुरु गोबिंद सिंह जी एक बड़ा ही सुंदर दीवान सजाया करते थे, जहां सुबह शाम कीर्तन हुआ करता था और गोबिंद सिंह जी खुद सिंहासन पर आकर बैठते थे। अब गुरु गोबिंद जी जब सिंहासन पर बैठते थे तो संगत बड़ी खुश होती थी, क्योंकि उन्हें अपने गुरु के दीदार मिल रहे होते थे। साथ में कीर्तन चल रहा होता था, वो आनंद दुगना हो जाता था। और ये नेम रोज का था, सुबह भी कथा होती, कीर्तन होता, शाम को भी कथा और कीर्तन होती, और सतगुरु वहां पर खुद विराजमान होते। जैसे ही कीर्तन खत्म होता, सतगुरु वहां से उठकर चले जाते और बाद में धीरे धीरे सारी संगत भी चली जाती थी। फिर वहां के सेवादार रह जाते थे, जो वहां की संभाल करते थे, साफ सफाई करते थे, साध संगत की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन जब कीर्तन समाप्त हुआ, सतगुरु उठकर अपने कक्ष की तरफ चले गए तो पीछे से दो सेवादारों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि सारे सेवादार इकट्ठे हो गए। सबने बहुत समझाया कि ये गुरु का दरबार है, गुरु के दरबार में झगड़ा नहीं करते, लेकिन वो सेवक माने ही नहीं। अब ये बात जब गुरु गोबिंद सिंह जी को पता चली कि शाम को जब आप कीर्तन से उठकर आ गए थे तो उसके बाद दो सेवादारों में झगड़ा हो गया, तो आप जी ने कहा कि उन सेवादारों को सुबह मुझे मिलवा देना। अब जब सुबह दीवान सजा, कथा कीर्तन हुई, तो उसके बाद वो दोनों सेवादारों को गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने खड़ा किया गया। उन्होंने पूछा कि कल क्या हुआ था, क्यों इतना झगड़ा कर रहे थे? तो उनमें से एक सेवादार बोला कि सतगुरु, ये जो लाल जी हैं, पाइल लाल जी उनका नाम था, ये जो लाल जी हैं ये सेवा में बहुत कम आते हैं, नाम तो लिखवा देते हैं, सेवा में नहीं आते, और जब आते हैं तो बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं और सारे सेवादारों को भी परेशान करते हैं। हमने इनको इतना बोला है कि तुम रोज टाइम पर आओ, सेवा करो, लेकिन ये बात ही नहीं मानते। ये अपनी ही अकड़ में रहते हैं, घर में ही पड़े रहते हैं, सेवा पर टाइम पे नहीं आते, पता नहीं घर में पड़े पड़े क्या करते रहते हैं। तो भाई लाल जी ने गुरु जी के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मैं खाली नहीं बैठा रहता गुरु जी, मैं भी सेवा में ही लगा रहता हूँ।
तो दूसरे सेवादार ने कहा कि आओगे तो सेवा करोगे। अब भाई लाल जी की आंखें नजरें झुक गई कि हाँ, मैं आता ही नहीं तो सेवा कैसी। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए आप जी ने झूठ बोल दिया कि मैं तो घर पे बैठकर भी सेवा करता हूं गुरुजी। तो सबने कहा घर पर बैठकर? घर पे बैठकर कैसे सेवा हो जाती है? तो उसने कहा कि मैं इस दरबार के लिए, अपने गुरु के लिए कुछ ना कुछ बना रहा हूं। अब जब ये बात सबने सुनी तो सब हैरान रह गए। ऐसी कौन सी चीज ये बना रहा है अपने घर पे बैठकर? तो दूसरे सेवादारों ने कहा नहीं गुरुजी, ये तो झूठ बोल रहा है। अब गुरुजी भी तो जानी जान है, उन्हें भी पता है कि ये झूठ बोल रहा है। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना ही ये है, एक तरफ कहता है कि सतगुरु जानी जान है, सतगुरु सब जानते हैं, और दूसरी तरफ सतगुरु के आगे ही झूठ बोलता है। अब सतगुरु मुस्कुराए, कहने लगे हो सकता है कोई सेवा करता हो। तो बाकी सेवादार बोले नहीं नहीं, हमें देखना है कि ये घर पे क्या करता है, इसने क्या ऐसा दरबार के लिए बनाया है, हमें तो पता चले। अब गुरुजी तो जानते थे, तो उन्होंने कहा हाँ बोलो लाल जी, क्या बनाया है आपने? अब लाल जी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूं गुरुजी से। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं बता नहीं सकता, मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज। तो दूसरे सेवादारों ने कहा कि ठीक है, कल सुबह दरबार में गुरुजी मंगवा लो उस चीज को, जो भी चीज है इसके पास। तो लाल जी ने भी कहा हाँ हाँ, मैं कल जरूर लेकर आऊंगा, इसी दरबार में लाकर सबको दिखाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अब तुम जाओ, कल सुबह अमृत वेले हम सब इसी दीवान में इकट्ठे होंगे, तब आप बताना कि आपने क्या बनाया है। अब सब अपने अपने घर चले गए। अब जब उसके बाद सुबह हुई तो अब लाल जी वो टेंशन में थे, परेशान थे कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या लेकर जाऊं जो गुरुजी खुश हो जाए। तो सामने दीवार पर एक कवच टंगा हुआ था, जिसे ढाल कहते हैं पंजाबी में। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं ये ढाल लेकर जाता हूँ और मैं कहूँगा कि मैंने बड़े दिनों से इसे घर पर बैठकर तैयार कर रहा था और ये ढाल मैंने सतगुरु को अर्पण करनी थी। अब उसके दिमाग में ये आइडिया आया, उसने उस ढाल को, उस कवच को एक गठड़ी के अंदर बांध लिया और सर पे रखकर दीवान में पहुंच गया। वहां जाकर उसने उस गठड़ी को खोलकर उस कवच को, उस ढाल को निकाला और सबको दिखाया। और जब वो सबको दिखा रहा था तो सब जोर जोर से हंसने लग गए। कहते इसे बनाने में तो 6 सालों लग गए, ये तो 2-3 दिन में ही बनकर तैयार हो जाती है, तूने इतने साल कैसे लगा दिए इस पे? तो उसने कहा कि ये ढाल कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये कोई कच्ची ढाल नहीं है, ये पक्की ढाल है। ये ऐसी ढाल मैंने बनाई है कि इस पर तीर क्या, आप गोली भी चला दोगे तब भी वो गोली आर पार नहीं होगी, ये ढाल पक्की है। अब सेवादार हैरान, उन्होंने उस ढाल को हाथ लगाकर देखा, वो कहीं देखने में तो बड़ी कच्ची सी लग रही है, लेकिन भाई लाल जी वो अटके रहे, कहते नहीं, ये पक्की ढाल है,
और एकदम से बोल उठे, तुम चाहो तो इसकी परख कर सकते हो। अब सारे सेवादार हैरान। सतगुरु को तो सब पता था। सतगुरु मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे कि ये कितना नादान है, अपने ही सतगुरु के समक्ष खड़े होकर झूठ बोल रहा है, और वो भी कितनी सफाई से। तो फिर उस सेवादार ने कहा, हाँ सतगुरु, इसने ये बात तो ठीक कही है, इसकी परख जरूर होनी चाहिए कि ये ढाल कच्ची है या पक्की है। तो उसने भी कहा, हाँ आप परख करो, मैंने कब मना किया है परख करने से। तो अब गुरुजी ने कहा, चलो ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो इस ढाल की परख करेंगे हम, और कल सुबह करेंगे। लेकिन ये ढाल पहनकर लाल जी ही खड़े होंगे। अब लाल जी के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें तो पता था कि ढाल कच्ची है, और ये भी पता था कि सतगुरु का निशाना भी पक्का है। सतगुरु का निशाना कभी चूकता ही नहीं। उसका दिल बैठ गया जब उसने इतनी बात सुनी कि ये ढाल पहनकर मुझे गुरु के सामने खड़े होना है। अब उसके मन में विचार आ गया कि अब मैं तो गया, अब नहीं मैं बचने वाला। अब उसने वो ढाल उठाई और चल दिया वहां से। अब घर आकर इतना रोया कि सतगुरु मेरे से गलती हो गई, मैं आपसे झूठ बोल बैठा, अब मैं आपको मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने सारे सेवादारों को वचन दिया है कि इसकी परख होगी, तो मतलब इसकी परख जरूर होगी। सतगुरु मुझे माफ कर दो। पूरा दिन रोता रहा, पूरा दिन अरदास चलती रही कि सच्चे पातशाह मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा, मैं अहंकार में आकर झूठ बोल बैठा, आज के बाद नहीं बोलूंगा, मेरी लाज रख लो, मुझे बचा लो। पूरा दिन पूरी रात उसकी तड़पते हुए निकली। सुबह अमृत वेले उठकर उसने फिर जाप किया, वाहिगुरु वाहिगुरु जपा। अब कल से उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, लेकिन उसने अरदास करनी शुरू की, विनती करनी शुरू की कि मालिक मुझे बख्श दे, मेरे से जो खता हो गई है, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद मैं टाइम पर सेवा पे जाऊंगा, मेरे से गलती होगी, मुझे बख्श लो। अब ये कहते कहते वो गुरुद्वारे की तरफ चला गया। अब परिक्रमा करता है और साथ में रोता है कि आज तो मेरा अंतिम दिन है, आज तो मैं बचूंगा ही नहीं। रोते रोते लालजी गुरुजी के सामने पहुंच गए। उस ढाल को, उस कवच को पहने हुए, और सतगुरु के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि सतगुरु आप निशाना लगाओ, मैं तैयार हूं। और अंदर से वो रो रहे थे, अंतर में निरंतर अरदास चल रही थी। अब सतगुरु ने जब दृष्टि डाली, सतगुरु ने जब देखा कि ये तो कल का ही रो रहा है, कल का ही अरदास में लगा हुआ है, ये तो पूरा निर्मल हो चुका है, इसका मन तो एकदम साफ हो चुका है। पर दूसरी तरफ क्या करूं, इन सेवादारों को भी बोला है कि ढाल की परख होगी तो होगी। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ वहां पर खड़े हो जाओ लाल जी, और दूसरे सेवादार को कहा मुझे बंदूक दो,
मैं गोली चलाऊंगा। अब लाल जी वहां खड़े हैं और अरदास कर रहे हैं। चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है, क्योंकि उससे पता है कि ये अंतिम पल है, ये अंतिम दर्शन है सतगुरु के जो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि सतगुरु का निशाना आज तक नहीं चुका, तो आज क्या हो जाएगा ऐसा कि मैं बच जाऊंगा। अब मैं बचने वाला नहीं। अब सतगुरु ने बंदूक उठाई। जैसे ही उठाई, सतगुरु हैरान परेशान हो गए। सतगुरु के भी हाथ कांपने लग गए। अब सेवादारों ने कहा, सतगुरु क्या हो गया? आप बंदूक क्यों नहीं चला रहे हो? क्या कारण है? तो सतगुरु ने कहा, कैसे चला दूं मैं बंदूक? इस ढाल के ऊपर तो पूरी 9 की 9 पातशाहियों ने हाथ रखे हुए हैं। इस ढाल पर थोड़ी सी भी जगह नहीं बची जिस जगह पर मैं गोली चला सकूं। इसलिए मैं गोली नहीं चला रहा। मेरे से अब गोली इस ढाल पर नहीं चलेगी। ये सुनते ही भाई लाल जी एकदम रो उठे और जाकर गुरु गोबिंद सिंह जी के पैरों में गिर गए। माफी मांगने लगे कि सतगुरु मुझे माफ कर दो। मैं माफी के लायक तो नहीं, पर मुझे माफ कर दो। मैं झूठ बोल बैठा था, पर हाँ, मेरी मालिक ने लाज रख ली, मेरी आपने लाज रख ली, मेरी इज्जत रख ली। मुझे क्षमा कर दो। सतगुरु ने लाल जी को उठाया और गले से लगा लिया। सतगुरु ने कहा कि ये ढाल वाकई में ही पक्की ढाल है, ये कच्ची ढाल नहीं है, क्योंकि इस पर सारी पातशाहियों की मेहर हो गई है। अब ये ढाल यहीं गुरुद्वारे में ही रहेगी। अरदास में बहुत ताकत होती है, लेकिन अरदास सच्चे मन से हो तो दिखावे की अरदास कभी कबूल नहीं होती। हमेशा सच्चे मन से सतगुरु की याद में जो अरदास करते हैं, वही अरदास उस मालिक की दरगाह में कबूल होती है। तो क्यों ना फिर हम भी सच्चे मन से दिन रात अरदास करें अपने मालिक के आगे, क्योंकि जाने अनजाने पता नहीं हम भी कितने गुनाह कर जाते हैं। और वो मालिक तो बख्शनहार है, वो तो कदम कदम पर संभाल कर रहा है, और वो तो बख्शता ही आया है। और उससे बख्शवाने का एक तरीका वो है अरदास। धन्यवाद।